99 2000 में हमने शुरू किया काम। मैंने पहली वेबसाइट पढ़ पहले अल्लाह ने नाम से हाँ। रब के सही फॉरेन करेंसी कमा के डॉलर पाउंड पीकेआर खर्चने में बड़ा मजा आता है। एग्जैक्टली मैं भी अक्सर दोस्तों से ही बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद शाहिद नवीद एंड यू आर वाचिंग लाइफ नोट्स। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इस चैनल पे जो काम कर रहे हैं, आपको मैंने एक चीज़ पहले भी बताई थी कि हम आपकी ग्रोथ पे, माइंडसेट पे और मोटिवेशन पे, इन सब चीज़ों पे काम करते हैं। और हालांकि अभी चैनल बहुत छोटा है, मैंने रिक्वेस्ट की, मैं साहिवाल आया हूँ, मेरे साथ है सलमान भाई। थोड़ा सा मैं इंट्रो करवा दूँ सलमान भाई का, तो फिर मैं वापस दोबारा आऊँगा। तो ये सलमान भाई की ख़ास बात ये है, बहुत ही हम्बल और बहुत ही प्यारे इंसान है। मेरी इनसे ये दूसरी मुलाकात है। पहली इनसे फ़ोन पे बात हुई थी, कम से कम इन्होंने आधा घंटा दिया था, इतने बिजी स्केड्यूल में से भी। आज हम इनसे मिलने आए तो इनसे हमने रिक्वेस्ट की। इन्होंने ये भी नहीं पूछा भाई आपके चैनल की वर्थ कितनी है, इन्होंने कहा ठीक है आप आए हैं, बिस्मिल्लाह हम आपके साथ ये वाला प्रोग्राम करेंगे। तो ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट है और इस वक्त मेरी नज़र में मैंने अब तक जितने लोगों को देखा है स्पेसिफिकली टिकटॉक में, तो मुझे सलमान भाई टॉप ऑफ द लाइन लगे हैं। तो अब चलते हैं सलमान भाई की तरफ, इनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का करम है सर सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। नहीं, और आपने ये भी नहीं कहा यार तुम्हारे तो 1500 फॉलोवर हैं, तुम किधर आ गए हो मेरा इंटरव्यू लेने। कोई नहीं, देखे जी अगर यही वीडियो वायरल हो गई हो सकती है, लेकिन सब लोगों की अप्रोच नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं कि आपके फॉलोवर कम है। मैं कहता हूँ चलो कोई बात नहीं, जब फॉलोवर बढ़ेंगे तो मैं आपके पास नहीं आऊँगा। मैं ना एक्चुअली वो अर्ली इन्वेस्टमेंट में बिलीव करता हूँ। ओह वेरी गुड। ठीक है, कल को अगर देखे ना आप माशाल्लाह ग्रो कर गए, ठीक है, तो याद तो रखेंगे ना। नहीं बिल्कुल जी, क्यों नहीं। बाद वाले तो फिर पीछे पीछे होंगे। ऐसी है नहीं बिल्कुल याद रखेंगे। और हाईली ऑब्लाइज सर, मैं एडवांस में कहता हूँ। अच्छा थोड़ा सा आप अपना इंट्रो कराएं कि आपने, आपकी स्टडीज बैकग्राउंड क्या है और आप इस फील्ड में कैसे आए। यार बड़ी लंबी चौड़ी स्टोरी है वैसे तो। कोई बात नहीं, हमारे पास टाइम है। बेसिकली तो कह लो कि मुझे कंप्यूटर मिला था 98 में। ओके ठीक है, और अच्छी चीज़ ये है कि मेरे फादर जो है ना वो खुद भी ज़रा टेक एंथुजियास्ट रहे हैं हमेशा से। माशाल्लाह। तो कंप्यूटर आने से पहले घर पे इंटरनेट कनेक्शन लगवा दिया था उन्होंने माशाल्लाह। कि जी कंप्यूटर पहुंच रहा है, नेट तो चलाए ना। सही है। तो मुझे याद है जब कंप्यूटर ऑन किया, नेट प्लग इन किया, मॉडेम होता था वो चींचा टूटा वाला। पहली वेबसाइट yahoo.com खोली, उस वक्त गूगल तो था नहीं। जी ऐसे ही है। अच्छा, वो जब चीज़ हुई तो पता चला यार एक इंटरनेट एक चीज़ है, वेबसाइट्स कुछ होती हैं, वो एक मतलब तजस्सुस जो है ना वो क्यूरियोसिटी पैदा हो गई। तो वो फिर एक आया कि यार ये बनती कैसे है। पता चला यार HTML एक लैंग्वेज है और उसमें कुछ टूल्स हैं प्रोग्रामिंग के, और फिर अपलोड सर्वर्स कोई चीज़ होती है, अपलोडिंग ऐसे होती है। वो एक खपा R&D की। अगेन छोटा सा शहर है हमारा साहिवाल, और एट दैट टाइम तो आई रिमेंबर के शहर में शायद कोई 2 या 3 ऐसे लोग होंगे जिनको हम कह सकते हैं कंप्यूटर लिटरेट, जिनको को प्रोग्रामिंग का या कोई नॉलेज। वो उन बंदों को ढूंढा, पहुंचा, मिला, सीखा, क्योंकि गूगल नहीं था, सर्चेज नहीं थी, रिसोर्स कोई अवेलेबल नहीं था। आज के टाइम में तो जो चीज़ सीखनी ऑनलाइन जाओ यूट्यूब पे और हज़ारों जगहों के ऊपर ट्यूटोरियल्स पड़ा है। ऐसे ही है। तो बहरहाल वो कह लें कि पहली वेबसाइट्स जो हैं वो अर्ली 99 2000 में हमने शुरू किया काम। मैंने पहली वेबसाइट 2000 में मेरी अपनी जो कह लें कि पर्सनल वेबसाइट है, डोमेन है कह लें, जिसके ऊपर मेरे ईमेल्स और सारे पर्सनल चल रहे हैं, वो ईयर 2000 के रजिस्टर्ड है। ज़बरदस्त माशाल्लाह। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, शौक पड़ गया कंप्यूटर का। ये माशाल्लाह वज़न भी हमने उसी में बढ़ाया। तो वैसे एक बात है, आप जिम करके इसको वापस ला सकते हैं, लेकिन वो ना जिम में इतना मजा नहीं आता जितना कंप्यूटर पे बैठ के कुछ ना कुछ नया करने का आता है। कंप्यूटर पे बैठ के डॉलर्स कमाने का मजा लग गया है ना आपको असल में। ये भी कह सकते हैं। तो 1 घंटा निकाले ना अपनी सेहत के लिए। यार मुझे अगेन सब कहते हैं और बीच में मैं ट्राई भी करता हूँ वेरी फ्रैंकली, लेकिन बस वो एक कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती। वैसे तो आपका सेकंड फ्लोर है, हम लोग सीढ़ियाँ चढ़े, हमारी तो होगी थी बस। तो ये एक्सरसाइज मैंने रखी तो ये आप एक्सरसाइज दिन में अगर 10 बार करें तो मेरे ख्याल में काफी सेट हो जाएगा आपका मामला, अगर करें तो। चले अल्लाह कह रहे। बहरहाल ये एक डिबेटेबल टॉपिक रहेगा। जी बिल्कुल। एनीवेज मतलब जर्नी कह लें कि पहली वेबसाइट 2000 में बनी। आप 2025 आ गया, ऑलमोस्ट मतलब मोर देन 2 डेकेड्स की जर्नी होगी टेक के अंदर।
बहुत सारी फील्ड्स में काम किया, मतलब ये वेबसाइट से स्टार्ट किया, सर्वर्स के ऊपर चले गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रामिंग साइड पे आ गए। मेरी बैचलर्स की जो है वो आईटी में ही BSIT किया मैंने, कॉमर्स लाहौर से। उसके बाद यूके चला गया, मास्टर्स किया वहाँ पे आईटी सर्विस मैनेजमेंट में। लेकिन थ्रू आउट द जर्नी, चूँकि ये मैं बात कर रहा हूँ ईयर 2000 की, जब मैं मैट्रिक का स्टूडेंट था, तो मैट्रिक में FSC में छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पकड़ने शुरू कर दिया, लोकल लेवल पे वेबसाइटें बनानी शुरू कर, मतलब पैसे कमाने का एक शौक पड़ गया। तो इवन ड्यूरिंग द यूनिवर्सिटी टाइम पैसे कमाता रहा अपना, यूके जाके भी अपना ही काम, अपना ही कारोबार। शुरू से पैसे कमाने का शौक है बस वो एक अर्ली शौक पड़ गया कह लेना, सही, एक रास्ता नजर आ गया और एक शौक पड़ गया पैसे कमाने का। तो यूके से फिर मैं दुबई शिफ्ट किया। वहाँ पे भी मेरी अपनी कंपनी आईटी सर्विसेज में ही हम लोग काम कर रहे थे। दुबई में ख़ास तौर पे मेरे कह लें कि तकरीबन कोई 30-40 प्लस ई-कॉमर्स क्लाइंट्स था माशाल्लाह, जिनको मार्केटिंग सर्विसेज और रिसर्च सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग और ये वेबसाइट्स का, और ये मतलब मल्टीपल सर्विसेज जो है ना, ठीक है, जिनको हम दे रहे थे। तो वो एक कह ले कि बड़ा मेरा इंटीग्रल रिसर्च रही उस टाइम, ज़बरदस्त, ई-कॉमर्स कंपनीज के साथ। ओके। और वहाँ से फिर जब मेरा प्लान बना यार 2019 में पाकिस्तान आने का, थक गया था। 2002 में घर से निकले FSC करके, 2019 आ गया, सही है, ठीक है, 17 साल जो है घर से बाहर रह लिया, थक गया था। सही सही सही। तो मैंने कहा कि यार असेस किया कि यार काम ऐसा है जो कहीं पे भी बैठ के कर सकता हूँ। एग्जैक्टली, ये तो मतलब मैं जब यूके से दुबई शिफ्ट हुआ तो क्लाइंट्स तो वही हैं, मार्केट वही है, क्लाइंट्स वही हैं। दुबई से पाकिस्तान में क्या आने में क्या हर्ज है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इनिशियली तो आई थॉट कि यार कुछ साल 2 साल गुजारूंगा फिर कहीं देख लेंगे। क्योंकि मज़े की बात ये कि मेरी सारी फैमिली, ऑलमोस्ट 90% फैमिली बाहर है। अच्छा, माशाल्लाह, सिर्फ यहाँ पे पाकिस्तान में हम 2 या 3 घर हैं कह लें। सही सही। तो आपने नहीं सोचा कि सारे बाहर हैं तो मैं भी बाहर ही चला सारे यही पुश करते हैं, लेकिन मैं रह आया ना यार, देख लिया। अच्छा, यानी कि आपको लगता है कि पाकिस्तान इज फार बेटर? अच्छा, मैं ये बात कर रहा था कि मज़े की चीज़ ये कि इनिशियली मेरा जहन था साल, 1.5 साल, 2 साल का। और लेकिन मैंने ये फिर एक चीज़ नोट की कि यार मैं पाउंड कमा के पाउंड खर्चे, पाउंड कमा के दिरहम खर्चे, या दिरहम कमा के दिरहम खर्चे, जी जी जी, फॉरेन करेंसी कमा के डॉलर पाउंड PKR खर्चने में बड़ा मजा आता है। एग्जैक्टली, मैं भी अक्सर दोस्तों से ही बात करता हूँ कि अगर 1000 वहाँ कमाया या 2000 डॉलर कमाया तो आपने 2000 ही खर्च करना है। बिल्कुल, पाकिस्तान में आते हैं तो 6 लाख हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसी। मैं देखना, ये एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि, और ये मैं स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं सीखने, इंटरेक्शन होता है, मैं सबको एक चीज़ समझाता हूँ, यार सोचो कि आपने 1 लाख रुपए महीना कमाना है, मुश्किल है 1 लाख रुपया महीना। ई कॉमर्स में तो मुश्किल नहीं, वैसे नहीं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि 1 लाख रुपए महीना कमाना एक डिफिकल्ट टास्क है। आपको दिन का अगर आप डिवाइड कर लो, तकरीबन को 3300-3400 रुपया पर डे कमाना है। एग्जैक्टली। लेकिन वही अगर आपने सिर्फ 300 कमाना महीने का, तो दिन का क्या कमाना है आपने? $10 डॉलर लगा लो ना, रुपए छोड़ दो, डॉलर लगा लो। ऐसे ही है कि 1 लाख कमाना मुश्किल है, 300 कमाना आसान है। आसान है, एग्जैक्टली। बस ये इतनी सी सोच है। वो हमारे भाई कमाते हैं ना 300-400, बड़े खुश हैं एक अकाउंट से। अच्छा, ये जो आपने स्टार्टअक्स है, ये कब स्टार्ट किया? स्टार्टअक्स जो है ये बेसिकली ऑलमोस्ट 3 साल हो गए। ओके। पहला साल तो कह ले कि हम लोग इंटरनली अपने कामों में बिजी थे। कामों से मुराद ये कि अपने ब्रांड्स बिल्ड करने में, प्रोसेसेस को इम्प्रूव करने में, पाकिस्तान से बाहर का एक जो मैकेनिज्म है बिल्ड करने में, इन सारी चीज़ों में। तो फर्स्ट ईयर वी वर नॉट पब्लिक। ओके, ठीक है, वो एक हम अपने क्लोज्ड इन्वायरमेंट के अंदर काम कर रहे थे, अपने सारे मामला सेट कर रहे थे। तो पब्लिक हुए हमें कह ले 2 साल हो गया। माशाल्लाह। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, आप इस वक्त किस किस फील्ड में काम कर रहे हैं? हम 2 प्राइमरी फील्ड्स हैं। ई कॉमर्स आपने बता दिया। हाँ जी। सेकेंडली, जैसे मैंने बताया कि मेरा टेक का बैकग्राउंड है, तो टेक ना जान नहीं छोड़ता। कहीं ना कहीं आपको जो जो नई चीज़ें आ रही हैं और आपको वो तजस्सुस रहता है, क्यूरियोसिटी रहती है, और बिजनेस वाला बंदा जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करता रहता है। डेफिनेटली। तो सेकंड जो है वो AI है। हम लोग AI के अंदर काफ़ी काम कर रहे हैं, जिसमें इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मैं आपको दिखाऊंगा भी, विल शेयर के जो मॉडल्स हमने रिलीज़ करने हैं अभी, और कुछ टूल्स हैं जो हमारे इनलाइन हैं।
इसमें 2 चीज़ें हैं, एक हम एग्रीटेक के ऊपर काम कर रहे हैं, उसमें AI ट्रेनिंग मॉडल्स कुछ कर रहे हैं। तो वो क्या AI ट्रेनिंग मॉडल स्प्रे करेंगे खुद ब खुद या किस मल्टीपल काम, मल्टीपल चीज़ें स्टेप्स में है। फर्स्ट स्टेप जो है वो डिटेक्शन का, ओके, अर्ली डिटेक्शन, कि अगर कोई कीड़ा पड़ रहा है, कोई वाह, ये तो बहुत जबरदस्त टूल होगा, मतलब बहुत फायदा होगा एग्री में। डेफिनेटली मतलब इस प्रोजेक्ट का अगर ग्लोबली हम स्कोप देखें तो बहुत बड़ा ह्यूज है। डेफिनेटली ठीक है, ये सेम कह ले कि एक सिमिलर चीज़ ब्राज़ील के अंदर सोयाबीन इंडस्ट्री में, ठीक है, वहाँ सोयाबीन की क्रॉप है, $2 बिलियन की इंडस्ट्री है वो। वहाँ पे उन्होंने अर्ली डिटेक्शन मैकेनिज्म्स जो है इम्प्लीमेंट किया और 20% यील्ड वैल्यू बढ़ गई। जबरदस्त। अब 2 बिलियन के ऊपर 20% यील्ड वैल्यू का मतलब है $400 मिलियन का इंक्रीमेंट, बिल्कुल, जो कि एक ह्यूज फैक्टर है। बिल्कुल। तो हम लोग तो हैं ही एग्री कंट्री। अच्छा, अब आते हैं हम ऑडियंस की तरफ या अपनी जो है ना बच्चे जो सीख रहे हैं। अच्छा, ई कॉमर्स को थोड़ा ब्रेक डाउन करें। ई कॉमर्स में इस वक्त लीडिंग फील्ड्स कौन कौन सी हैं? अच्छा, ई कॉमर्स के अंदर यार पहली चीज़ तो ना मैं सबको कहता हूँ ज़हन में बिठा लो कि ये कारोबार है, कॉमर्स तजारत, एग्जैक्टली, ठीक है। उसके साथ ई लगने से वो एक प्रोसेस चेंज हुआ, जी जी जी, मैकेनिज्म चेंज नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है। तजारत के असूल जो हैं वो बाबा आदम से लेके आज तक वही हैं, सही, उसमें कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स है, हाँ जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है। अब आप देखें कि एक आप लोहे का टुकड़ा रॉ फॉर्म में, उसकी कीमत और है, और अगर उसका कोई प्रोडक्ट बना दिया आपने तो उसकी कीमत और एग्जैक्टली, वैल्यू एडिशन, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वैल्यू एडिशन समझ लें, ये समझ लें कि असूल वही है तजारत के। जो एक दुकानदार फिजिकली बैठा है, अपनी ग्रोसरी स्टोर है उसका या कोई भी डिपार्टमेंटल स्टोर कुछ भी है, वो जितने ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है वही ऑपरेशंस आपको भी करना है। सही, वही हर्डल्स हैं, वही मामलात हैं, वही सारा कुछ है। अच्छा, मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा ऑडियंस के लिए। सलमान भाई से जब मेरी पहली बात हुई थी ना, क्योंकि टिकटॉक के हवाले से बात हुई थी, टिकटॉक चला रहे थे, तो मैंने इनको कहा जी हमने टिकटॉक चलाना है। इन्होंने कहा जी ठीक है, हम आपको गाइड कर देंगे, या जैसे भी उस वक्त कोर्स भी चल रहा था। तो इन्होंने मुझे बोला था कि इसको आपने बिजनेस मॉडल लेके चलना है। मैंने कहा जी फलां वाला इतने पैसे बना रहा है, फलां इतने पैसे बना रहा है, फलां इतने पैसे बना रहा है ड्रॉप शिपिंग करके। कहते हैं तो फिर देखना एक दिन उसका अकाउंट भी बंद हो जाएगा, उसका अकाउंट भी बंद हो जाएगा, उसका अकाउंट भी बंद हो जाएगा। और जो ये वाली बात इनकी प्रूव हुई इस साल दिसंबर में, 4 अकाउंट थे। हमारा अकाउंट क्योंकि ज़रा ज़्यादा पुराना था, उसमें भी था, DS था, लेकिन वो बच गया, रेटिंग उसकी बहुत गिर गई है। बाकी जो 3 अकाउंट है वो वाकई फलां के अकाउंट उड़ गए। फिर मैं दोबारा वापस आया, मैंने कहा जी स्टॉक पे ही काम करते हैं। और इन्होंने एक बात समझाई थी कि इसको आपने ये नहीं समझना कि आपने आज शुरू किया कल छक्के लगेंगे। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये आपका बिजनेस बिल्ड होगा, जो अभी बात कर रहे थे। तो अच्छा सलमान भाई, इसमें ये बताएं, हमारे पास टिकटॉक है जी, हमारे पास eBay है, हमारे पास Etsy है, हमारे पास Amazon है, उसके बाद शॉपिफाई, वो तो हर एक प्लेटफॉर्म है ना, हाँ, वो लोकल ई कॉमर्स के लिए। तो आप बताएं कि एक जो नया बच्चा आता है जिसके पास फंड्स नहीं है, सही है, वो इनमें से किस में आए और आप किस किस में कोचिंग दे रहे हैं? अच्छा, जहाँ तक तो कोचिंग का ताल्लुक है, उसमें बेसिकली हमारी कोलैबोरेशन है एम्पावरर्स के साथ। ओके, ठीक है, एम्पावरर्स के बैनर के अंडर जो है Etsy भी सिखाया जाता है, बिल्कुल, टिकटॉक शॉप भी सिखाई जाती है, बिल्कुल, eBay भी सिखाया जाता है, बिल्कुल, शॉपिफाई और बाकी Amazon नहीं है अभी, लेकिन ये 3 प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर वर्किंग हो रही है। बिल्कुल ऐसी है। टिकटॉक शॉप को तो हम साइवल से लीड कर रहे हैं ओवरऑल। अच्छी बात ये कि Etsy रिसेंटली पाकिस्तान उन्होंने सेलर लिस्ट में अलाउ कर दिया, तो ये बड़ी अच्छी बात है लोकल आर्टिस्ट के लिए, या जो Etsy टाइप गुड्स सेल कर सकते हैं उनके लिए। और वो एक चीज़ उन्होंने और अच्छी ये की है कि वो सिमिलर टू eBay मैकेनिज्म किया, कि जैसे eBay आप अकाउंट पाकिस्तान से बना सकते हो, ऑल यू हैव टू डू इज पेनियर लिंक करना। तो Etsy ने भी यही काम किया, उन्होंने पेनियर के साथ क्लैब किया इसके ऊपर, और पाकिस्तानी सेलर्स को अकाउंट बनाओ, अपना पेनियर अटैच करो। जबरदस्त, तो वो एक कोलैबोरेशन उनकी। तो ये अभी ट्रायल में चल रहा है या उन्होंने लॉन्च कर दिया उन्होंने? आपके पास ही है, हम साहिवाल में बैठे हुए हैं, आपके पास ही इलाका है जी, मियां चन्नू जी, इन्होंने Amazon को बहुत बड़ा झटका दिया था। क्या आपको लगता है कि कोई इसके Etsy के साथ भी कोई ऐसा सलूक हो सकता है? यार अनफॉर्चुनेटली ना,
हमारी कौम ऐसी है, हम लोग ऐसे हैं कि हमें रातों रात अमीर होना है, हमें शॉर्टकट्स चाहिए, जुगाड़ चाहिए। कारोबार की जैसे मैं बात कर रहा था, कारोबार जो है ओवरनाइट नहीं बिल्ट होता। ठीक है, बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने आपने कोई चीज़ लिस्ट की और वो फौरन ऑटोमेटिकली बिकने लग गई, आपको कुछ नहीं करना पड़ा। वो बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है। नॉर्मली मेहनत करनी पड़ती है, ओवरनाइट सक्सेस नहीं आता। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, कारोबार का एक दुनिया भर में एक स्टैंडर्ड असूल है। हम कहते हैं कि यार पहला साल आपके पास फंड्स होते हैं, आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, पहला साल गुजरते पता नहीं चलता, दूसरे साल फंड्स मुक जाते हैं, अब आपका ब्रेक इवन होना जरूरी है। मोस्ट ऑफ द 90% बिजनेसेस फेल हो जाते हैं दूसरे साल में, ओके, जब फंड्स खत्म हो जाते हैं। खत्म हो जाते हैं, ठीक है, और वो अब अपना ब्रेक इवन भी नहीं कर पा रहे, लॉस में जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्लोज हो जाएंगे। तीसरा साल अगर आपने वो पीरियड गुजार लिया ना ब्रेक इवन वाला, कि आप कंसिस्टेंटली ब्रेक इवन पूरा कर रहे हो, खर्चे निकाल रहे हो, अब आप सेविंग्स प्रॉफिट की तरफ जाना शुरू हो जाओ। तीसरे साल से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, ये एग्जैक्टली वही बात है, बिल्कुल लोकल हमारी बात है। पंजाबी की एक मिसाल है, हट्टी चट्टी खट्टी। एग्जैक्टली। तो पहले वही, अब ये बस स्टाइल चेंज हो गया, ई कॉमर्स में आ गया है। हट्टी बनाएंगे, स्टोर बनाएंगे, चट्टी आपने कहा दूसरे साल में पड़ेगी, भुगतनी पड़ेगी, और फिर जो है ना फिर हट्टी बनेगी। तो अभी आपके पास जो टिकटॉक की सक्सेस रेशियो है, क्योंकि आपको भी पता है कि लोग बड़े जल्दी अमीर होना चाह रहे हैं, कितनी जा रही है? अच्छा, इसमें अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स आए ना हमारे पास, उसमें अगेन मेंटेलिटी की बात है। जिन लोगों को ये बात समझ आ गई ना, एक चीज़ मैं सबको प्रेफर करता हूँ कि यार आपके पास, जैसे आपने पहले कहा ना कि जिसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है वो क्या कर रहा है, वो इनमें से कौन से प्लेटफॉर्म पर जाए। मैं कहता हूँ आप कोई भी प्लेटफॉर्म पकड़ लो, ओके, ठीक है, लेकिन उसको ऐसे सीख लो कि आपसे बेहतर कोई ना उसको जानता हो। सही सही सही। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बेशक नहीं है आपके पास अकाउंट नहीं था, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन बिजनेस की अगर आपने 100% पेपर पे प्लानिंग कर लिया ना, तो 50% आप कामयाब हो गए। जबरदस्त। एग्जीक्यूशन का पोर्शन रह गया। बिजनेस प्लान होना करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और प्रॉपर प्लान करना। क्यों? क्योंकि जब आप वो करोगे तो रिस्क मिटिगेट करोगे, रिस्क रिडक्शन है। सही। हम दुनिया में आए हैं, जिस वक्त पैदा हुए हैं, हम किसी भी लम्हे मर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो रिस्क जो है, हमारा काम क्या होता है कि एहतियात करनी है, तदबीर करनी है, यानी कि रिस्क रिड्यूस करना। हाँ जी, हाँ जी। तो यही चीज यहाँ पे भी है, कारोबार में भी है, हर किस्म के। सही। कोई भी प्लेटफॉर्म उठा लो, उसको इस तरीके से सीख लो कि आपसे बेहतर उसको कोई नहीं जानता, उसके ऊपर प्लानिंग आपसे बेहतर नहीं कर सकता। उसके बाद आप क्या करो, उसके बाद आप पार्टनरशिप में जाओ। यार आपके पास पैसे नहीं है तो पार्टनरशिप में चले जाओ। पार्टनरशिप करना आसान है? पार्टनरशिप करना आसान है। अच्छा, मतलब लोग अवेलेबल हैं, अकाउंट्स अवेलेबल? बिल्कुल अवेलेबल है, अकाउंट्स अवेलेबल हैं, लोग अवेलेबल हैं। लोगों को अगर आप पूछो, ये वही बात है कि आज आप पाकिस्तान में कहो ना कि यार मुझे एक एम्प्लॉय हायर करना, तो एम्प्लॉयर कहता है कि यार बंदा कोई नहीं काम का, और जितने फिर रहे हैं वो कहते हैं कि हमारे पास नौकरी नहीं है। ऐसे ही, बिल्कुल। वो गैप क्यों है? वो गैप इसी चीज का कि आता नहीं है किसी को कुछ। सही। एम्प्लॉयर की जरूरत पूरी नहीं कर रहा। तो इन्वेस्टर की भी जो है, जिसका अकाउंट आप लेना चाह रहे हो, जिसके साथ पार्टनरशिप में जाना चाह रहे हो, उसकी जरूरत पूरी कर दो ना। सही सही। तो इसका मतलब ये हुआ कि पैसे नहीं है तो आप लोगों ने फिक्र नहीं करनी, काम करें, सादे लफ्जों में उस पर्टिकुलर फील्ड में प्रो हो जाए। जब आप प्रो हो जाएंगे, जैसे सलमान भाई कह रहे हैं, जब आप प्रो हो जाएंगे, फिर उसके बाद अल्टीमेटली आपके पास काम भी आ जाएगा, और आपका क्योंकि एक सर्कल होता है ना, उस सर्कल में से भी लोग आपसे अटैच होना शुरू होते हैं। ये आपने ना बड़ी अच्छी बात की। अब बच्चे अक्सर आते हैं, कहते हैं सर हमारा तो कोई जानने वाला नहीं यूके में या यूएस में। अब जैसे टिकटॉक का तो यूके यूएस के जो अकाउंट्स हैं रेजिडेंट के बनना है जी, ऐसे ही है। तो वो सीखने में भी डर रहे होते हैं कि यार हम सीख तो लें, लेकिन हमारे पास अकाउंट नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है। मैं कहता हूँ कि यार रिश्तेदार को जरूरी तो नहीं है, और अभी आपको लग रहा है कि नहीं है, मैं आपको गारंटी करता हूँ, आप जाओ फेसबुक पे अपने, जाके सिर्फ अपना प्रोफाइल बैनर चेंज कर दो, आप जो चीज सीख रहे हो उसके बारे में पोस्ट करना शुरू कर दो। आपको नहीं पता सोशल मीडिया का असल जो तरीके मकसद है, या उसका जो असल बेनिफिट है, वो ये है चेन ऑफ कनेक्शन। चेन ऑफ कनेक्शन, एग्जैक्टली। आपने जब पोस्ट करना शुरू कर दिया, तो हो सकता है कि आपके किसी दोस्त के चाचे मामे ने कहा हो कि तू ये कर ले, और वो आगे बंदा ढूंढ रहा हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो वो चेन रिएक्शन तभी बिल्ट होता है जब आप अपने स्किल को, अपने नॉलेज को पब्लिश करना शुरू करते हो। तो स्टार्ट पब्लिशिंग, आपको नहीं पता कहाँ से आ जाए। बिल्कुल। अब मैं आपको मजे की बात बताता हूँ कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स अभी तक गुजरे हैं, आई वुड से कि 90% ने काम नहीं किया। ओके, हाँ ठीक है, रेशो ऑलमोस्ट यही है, यही रेशो है। मैं मतलब बड़ा ब्लंट होकर ये बात कर रहा हूँ कि 90% जो है काम नहीं करते।
ठीक है, वो मेहनत नहीं करते, काम नहीं करते, वो रास्ते नहीं ढूंढते, वो कुछ नहीं करते, वो सिर्फ टाइम ज़ाया करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। वो 10% जो है ना, उसमें ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने 3-3 महीने में, टॉप 3 बच्चों की अगर बात करूं मैं, उन बच्चों ने माशाल्लाह से पिछले 6 महीने में इतना अर्न किया कि 2 यूके बैठे हुए हैं इस टाइम। माशाल्लाह माशाल्लाह। और वो बड़ा क्लियर पाथ अपना लेके गए कि यार हमें काम आ गया, हमने पैसे भी कमा लिए, हमारे वहाँ पे क्लाइंट्स, उन्होंने क्लाइंट्स वहाँ पे ढूंढे बेसिकली, क्लाइंट्स भी हैं हमारे पास, अब हम बेशक स्टडी वीज़े पे जाएं या जिस मर्जी वीज़े पे जाएं, वो बड़े अपने क्लियर पाथ के साथ गए, जा रहे हैं, पैसे हैं, वहाँ पे भी बैठ के यही काम करना है और जॉब नहीं करनी। सही, हमने कुत्ते नहीं नहलाने गोरों के। सही, नहीं माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो अच्छा, अब इसमें अगर हम बात करें तो ये तो होगी साइड वो लोग जिनके पास फंड्स नहीं है जी। अब कुछ ऐसे लोग भी आते होंगे जिनके पास पैसे होते होंगे। बिल्कुल। तो आप क्या रेकमेंड करते हैं कि टिकटॉक हम कितने पैसे से स्टार्ट कर सकते हैं और 1 साल के बाद वो हमारी ROI कहाँ तक जाती है? यार ये ना स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर किया जा सके। ठीक है, मैं अभी इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये ऑलमोस्ट 90% लोग यही सवाल, बल्कि 99% मैं कहूँगा यही करते हैं। मैंने ये सवाल पूछा यार इन्वेस्टमेंट की नहीं होएगी, हाँ जी, सानू प्रॉफिट कितना होएगा, एड्रेस करने के लिए मैंने ये सवाल पूछा है। अच्छा, अब चीज़ ये है कि आप शुरू करने को, अगेन अब आप प्रोडक्ट क्या सिलेक्ट कर रहे हो। ओके, ठीक है, बजट की अगर हम बात करें, वो प्रोडक्ट से लेंगे। अब मुझे नहीं पता आपके हालात क्या हैं। ठीक है, अगर मेरे पास मिसाल के तौर पे $10,000 है, तो मैं क्या करूंगा, मैं $2-3 हज़ार को पहले इन्वेस्ट करने का सोचूंगा। ठीक है। अब जब मुझे पता है $2-3 हज़ार हैं, तो मुझे फिर अगेन वही बात है कि सीखोगे ना प्रॉपर और बिजनेस प्लान करोगे, तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आप खुद निकाल सकते हो। सही। अब मैंने अगर कहा कि मैंने $2,000 या $3,000 इनिशियली स्पेंड करना, तो उसमें से मुझे पता है कि यार प्रोडक्ट कॉस्ट क्या, ऑपरेशनल कॉस्ट क्या, मार्केटिंग कॉस्ट क्या, मेरा बजट फर्दर 2,000 या $3,000 था, डिवाइड कर दिया मैंने। अब वो लेट से मैंने कहा कि यार मैं प्रोडक्ट जो मंगाऊंगा वो $2,000 की मंगाऊंगा। अब $2,000 के अंदर अब मैं जब प्रोडक्ट्स ढूंढ रहा हूँ, अब मैं अगर $20 वाली प्रोडक्ट मंगा रहा हूँ तो वो 100 पीस आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं वही $2 वाली मंगा रहा हूँ, चेंज हो गया ना? बढ़ जाएगा। हाँ। तो मैं प्रोडक्ट क्या मंगा रहा हूँ। अब अगर तो वो $2 की प्रोडक्ट है, तो मुझे फिर जरूरी नहीं 2,000 स्पेंड करना, मैं 1,000 की भी मंगा सकता हूँ, बिल्कुल मैं 200 की भी मंगा सकता हूँ। मैंने अगर टारगेट रखा था टेस्ट करना 100 यूनिट मंगाने हैं मैंने, तो फिर मेरा 2,000 नहीं लगना, मेरा 200 लगना। तो ये चीजें जो है ना, इसीलिए मैं कहता हूँ सीख लो, समझ लो, खुद प्लान कर लो। आप अपने हालात, अपने से ज्यादा कोई आपके हालात नहीं बेहतर जानता। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसमें लॉस का रिस्क कितना है? यार हर कारोबार में लॉस का रिस्क होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, उसके बगैर अगर ऐसा कोई भी कारोबार है ना जिसमें कहते हैं कि लॉस नहीं है, तो वो फ्रॉड है, वेरी सीरियस। अब ये सवाल जो है ना, मैंने जान के पूछा था क्योंकि हमने भी लॉस किया, हमने अमेज़ोन चलाया, उसको इनिशियली लॉस किया, तो इसलिए ताकि आप लोगों को समझ आए। ये जो ई-कॉमर्स के लिए लोग समझते हैं ना कि आएंगे, और वो जो कुछ मतलब लोग हैं, मैं नाम नहीं लेता, किसी को हम डिस्करेज नहीं कर रहे, लेकिन कुछ लोग ने ना इसका हवा बना दिया है कि ई-कॉमर्स में आएंगे, ओवरनाइट अगले दिन आपके पास 10 लाख आ जाएगा, उससे अगले दिन 20 लाख आ जाएगा, अगर तीसरे महीने में आपने जनाब फलां गाड़ी ले लेनी। ऐसा नहीं है, ये प्योर एक बिजनेस मॉडल है, प्योर एक बिजनेस है। आप अर्ली आ जाएंगे, अर्ली सीख लेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि एजुकेशन लेनी चाहिए। लोग कहते हैं कि जी एजुकेशन बिल्कुल ना ले, सिर्फ स्किल सीखे। मैं कहता हूँ एजुकेशन ले, साथ स्किल सीखे। स्किल आप इसमें क्या कहते हैं? स्किल भी टेक्निकल एजुकेशन ही बिल्कुल है। बिल्कुल है तो एजुकेशन। मैंने क्या कहा कि अगर आपने फॉर एग्जांपल टिकटॉक में आना है, आपने ई कॉमर्स करनी है, तो सीख लो पहले। अच्छा सलमान भाई, अब अक्सर बात ये होती है कि आपने स्किल सीखनी है और आप एजुकेशन ना ले। मेरा यहाँ पे सवाल थोड़ा सा, मेरा मौक़िफ़ थोड़ा सा चेंज है, लेकिन आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। मैं कहता हूँ एक मैट्रिक का बच्चा है, उसे स्किल सीखी 3, 4, 5 माह बाद, अब बच्चा छोटा है ना, 16 साल या 17 साल का, उसकी इनकम जनरेट होना शुरू होगी 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख। नॉर्मली ये इनकम 40s में जाके शुरू होती है, एक आम रेशो में। ये अब ई-कॉमर्स की वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से थोड़ा अर्ली हो गया। अब अगर वो इसी तरफ रहता है तो उसके अंदर वो करैक्टर बिल्ड नहीं होगा। जब हम कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं ना, तो वो एक करैक्टर बिल्ड होता है जिसमें हमें लोगों से मिलते हैं, डिफरेंट क्लास के डिफरेंट तरह के लोग होते हैं, और टीचर का एक रोब होता है जिस तरह से वो हमें ग्रूम करते हैं। इस बारे में बताएं। कुछ लोग कहते हैं कि लेनी चाहिए एजुकेशन, कुछ लोग कहते हैं एजुकेशन ना ले, सिर्फ स्किल सीखिए। आप इसमें क्या कहते हैं? अच्छा, मेरा इसमें ना बड़ा क्लियर सा मौक़िफ़ है जी।
स्किल ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन उतनी इम्पॉर्टेंट एजुकेशन भी है। मैं सभी बच्चों को, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं काफ़ी यंग भी आते हैं और पता चलता है कि एफएससी करके छोड़ गए, ठीक है, बैचलर्स नहीं कर रहे हैं, मैं मास्टर्स लेवल नहीं, मिनिमम कहता हूँ बैचलर्स लेवल, तो मैं उनको एक चीज़ समझाता हूँ कि यार बेशक वर्चुअल यूनिवर्सिटी से कर लो कि आपके इजी आवर्स हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी, आपको ज़रूरत नहीं है आपने यूनिवर्सिटी डेली जाना, आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी से कर लो जिसमें इजी आवर्स हैं, आप अपने जो काम कर रहे हो, जो स्किल आपने डेवलप किया, जो चीज़ सीख रहे हो, पैसे कमा रहे हो, उस प्रोसेस को भी रिटेन कर सको, लेकिन साथ आप अपनी डिग्री भी मुकम्मल कर लो। देखें, इस मुल्क को अगर आपने बाहर जाना है तो ईजीएस्ट वे क्या है? लोग तो एजुकेशन के लिए, हाँ जी, स्टूडेंट वीज़े पे बैठ जाते हैं, बैचलर्स डिग्री करके स्टूडेंट वीज़े पे जा सकते हो आसानी से, कहने को बैचलर्स में भी जा सकते हो करने के लिए, बट दैट बिकम्स वेरी कॉस्टली। जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है। 3 साल के लिए आप बाउंड हो, बहुत कॉस्टली है, लिमिटेड आवर्स है वर्किंग के, अपने आप को जुल्म में नहीं डालो। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, आप बाहर जाके मास्टर्स कर सकते हो। दूसरी चीज़, अब आप देखें ई कॉमर्स की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ, अनफॉर्चुनेटली लोगों ने ये समझ लिया है, समझाने वालों ने भी शायद ये समझाया कि ई कॉमर्स जो है ना प्लेटफॉर्म की ट्रेनिंग है, कि टिकटॉक शॉप की ट्रेनिंग है, अमेजोन की ट्रेनिंग है, ईबे की ट्रेनिंग है, कि भाई प्लेटफॉर्म लॉगिन कैसे करना है, अकाउंट कैसे बनाना है, जनरल परसेप्शन यही है। हाँ, जैसे आप कह रहे हैं अकाउंट कैसे बनाना है, कहाँ पे क्लिक करना है, ऑर्डर प्रोसेस कैसे करना है, वो जो प्लेटफॉर्म की ऑपरेशनल नीड्स हैं या प्लेटफॉर्म का जो नॉलेज है ना, उसको ई कॉमर्स की ट्रेनिंग बनाया हुआ, ये नहीं है ऐसे। मैंने क्या कहा था शुरू में कि ई कॉमर्स बिजनेस है, तिजारत है, तिजारत के असूल प्रोसेसेस वही हैं। तो अब जैसे टिकटॉक शॉप की ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूं, जो मैंने इसको लीड की और सारी ट्रेनिंग डेवलप की, इसका 90% कह लें या 80% कह लें, वो प्योर बिजनेस इंफॉर्मेशन है, बिजनेस प्लानिंग है। ओके। 10 या 15% जो है वो प्लेटफॉर्म नॉलेज है। ओके, ठीक है, अगर सिर्फ टिकटॉक शॉप का प्लेटफॉर्म नॉलेज देना हो, ट्रेनिंग कहता है ना, मैं तो वो 2 लेक्चर्स की मार, अच्छा, उसमें कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है। सही सही, ठीक है, वो मैं कहता हूँ कि यार आप यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे बेतहाशा कोर्सेज पढ़े हैं फ्री में, जो बेसिकली क्या कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म नॉलेज दे रहे हैं, ऐसे ही है, बिजनेस नॉलेज नहीं दे रहे, ऐसे ही है। ई कॉमर्स में अगेन बिजनेस है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या, मार्केट को अंडरस्टैंड करना, मार्केट अंडरस्टैंड करोगे तो प्रोडक्ट सही ढूंढोगे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। तो मार्केट अंडरस्टैंडिंग, फिर प्रोडक्ट ढूंढनी है, सोर्स करनी है, कम्युनिकेट करना है, ये सारी चीज़ें चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर आपने लॉन्च किया, ठीक है, लॉन्च करते वक्त आपको फॉर एग्जांपल लिस्टिंग कंटेंट बनाना है, कंटेंट राइटिंग आनी चाहिए, कीवर्ड्स की सेंस आनी चाहिए, ऐसे ही है। आपने इमेजेस बनानी है तो ग्राफिक्स का काम आना चाहिए, आपने वीडियो बनानी है, वीडियो एडिटिंग और शूट आना चाहिए, आपने एड्स बनाने हैं, उसका पता होना चाहिए, एग्जैक्टली, मार्केटिंग साइड पे आ जाए। जी, ऐसे ही है। ठीक है, आपने इन्फ्लुएंसर्स को रीच करना है, कम्युनिकेशन आ गई। फिर तो मार्केट अंडरस्टैंड करना, आपका प्रोडक्ट सिलेक्शन, इन दोनों के पीछे काम करता है फाइनेंस। बिल्कुल ऐसे ही है, फाइनेंस के बगैर तो अच्छा, एक और बड़ी मिथ अजीब सी चली जा रही है। अच्छा सॉरी, जी सॉरी, ये सारी चीजें ये कहाँ से सीखोगे आप? आपको फाइनेंस का पता होना चाहिए, आपको प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट कैसे करनी है, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट्स कैसे बनानी है, आपने कल को बैलेंस शीट अपनी कैसे करनी है मैनेज। ठीक है, अब ये चीजें जो हैं मैंने बैचलर्स डिग्री में सीखी थी। एग्जैक्टली, बेशक वहां पे एक बेसिक ओवरव्यू मिला था उस एक सेमेस्टर में, हाँ जी, जिसको शायद हमने बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लिया था, लेकिन वो उस टाइम का नॉलेज आज काम आ रहा है, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड हमारे है वो चीजें, वो सब चीजें हम अप्लाई कर रहे हैं। तो मैं ये अब ये वो चीज है जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि अगर आप एजुकेशन को साइडलाइन कर देते हो ना, तो आप अपने आप को जाया कर जाओगे, आपका वो ब्रॉड नहीं होगा। यही मेरा विजन है या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि वो आप ब्रॉड नहीं हो सकते। ब्रॉड नहीं हो सकता, पैसा तो बहुत ज्यादा हो सकता है, बिल्कुल, लेकिन आप वो अंगूठा छाप भी कंसीडर होंगे, बिल्कुल ऐसे, और ना ही आपके अंदर वो कम्युनिकेशन स्किल्स और वो चीजें डेवलप हो पाएंगी कि आप लोगों में, सोसाइटी में मूव कर सके उस तरीके से। और अनफॉर्चुनेटली मैं कहता हूँ कि अगर आपने ये पाथ चूज कर भी लिया ना कि आपने एजुकेशन नहीं लेनी, तो प्रॉब्लम ये है कि लोग क्या करते हैं कि वो इवन ऑनलाइन जाके ये जो फाइनेंस है, बिजनेस मैनेजमेंट है, मार्केटिंग है,
ये सारा जो नॉलेज बेस यूनिवर्सिटी में आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाया जाता है, जी जी वो सेल्फ लर्निंग में भी नहीं लेके आते हैं। एग्जैक्टली ऐसे सही क्यों नहीं लेके आते हैं? ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक बड़ी मजे की चीज बताता हूँ। जी, क्यों नहीं लेके आते? मेरा क्वेश्चन है आपसे कि आप बैचलर्स डिग्री करने जा रहे हो, 4 साल का प्रोग्राम पाकिस्तान में, एवरेज एक सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट्स होंगे। जी ऐसे ऑलमोस्ट। तो अबाउट 8 सेमेस्टर्स, 6 सब्जेक्ट्स, 48 लाइक या 45 46 टोटल कोर्सेज हो जाते हैं। अब इतनी सारी चीजें क्यों पढ़ाई जाती हैं बैचलर्स में? मुझे लगता है कि ये इसलिए कि सरफेस नॉलेज आपके पास आ जाए एग्जैक्टली चीजों का समहाउ, उसके बाद आप अपनी स्पेशलिटी में मूव कर जाएंगे। एग्जैक्टली आपको 46 फ्लेवर चिकाती है यूनिवर्सिटी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, अगर एक शख्स को ये ही नहीं पता कि उसने क्या सीखना है, तो वो कैसे सीखेगा? सही बात है। अगर किसी ने मार्केटिंग का पता ही नहीं है कि मार्केटिंग क्या होती है, उसको इस लफ्ज का ही नहीं पता, ऐसे ही है, ऐसे ही वो है। कैसे सीखेगा मार्केटिंग? बिल्कुल ऐसे वो ही है। फाइनेंस कैसे सीखेगा? वो फाइनेंस में बैलेंस शीट कैसे सीखेगा? प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेशन कैसे सीखेगा? जानना जरूरी है कुछ सीखने के लिए। एग्जैक्टली। तो यूनिवर्सिटी वो बेसलाइन देती वो है आपको। बेसलाइन ऐसे ही है। मास्टर्स इसलिए फिर स्पेशलाइजेशन होती है। जी 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 जी। हमने अनफॉर्चुनेटली उसका फर्क खत्म कर दिया ऐसे ही है, ऐसे ही, ऐसे ही। अच्छा, अब ये तो हो गया ई कॉमर्स से हद तक ना, ई कॉमर्स की आपने बताई, वेब डेवलपमेंट भी समहाउ आपने बताया, और आपने बिजनेस करना सिखाया। असल में तो ये चीज़ है कि ये बिजनेस है और बिजनेस करना कैसे है, ये भी आपने बताया। तो ये आप लोग अपने ज़हन में रखिएगा कि ये ओवरनाइट बिजनेस नहीं है। आपने जब भी आना है एक हम्बल अप्रोच के साथ आना है कि भाई आपने 6 माह इसको देने हैं, 6 माह साल में आप इस लेवल पे ज़रूर पहुंच जाएंगे कि अराउंड $1000 अर्न कर सकते हैं। ज्यादा भी कर सकते हैं। मैं बहुत मिनिमम हाँ, मिनिमम मैं कहता हूँ कि $1000 पर मंथ अर्न करना आसान लेकिन इसको ये ना समझे कि आज आए और कल $1000, टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद की बात है। बिल्कुल। अच्छा, अब जो एआई एक टेक्नोलॉजी आ रही है और उस पर बहुत ज़्यादा इनोवेशंस आ रही हैं, बहुत चीज़ें आ रही हैं, इसके बारे में आप बता रहे थे, कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा फ्यूचर बताएं कि ई कॉमर्स का एआई के साथ फ्यूचर कैसा होगा और एआई को हमारी यंग जनरेशन को कैसे देखना चाहिए? देखिए, अब पाकिस्तान की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर्स ये बहुत कम लोग हैं। जो हमारा वो ब्रेन ड्रेन हो रहा है ना, हाँ जी, वो सारा क्या करता है, बाहर सेटल हो जाता है, वहां जाके काम करता है, बड़ी बड़ी कंपनीज में नाम बनाता है, पैसे कमाता है। पाकिस्तान के अंदर बहुत कम लोग हैं और शायद अगले अरसे में ये और कम अच्छा, होते मैं ये अपने लिए पूछ रहा हूँ, मैं इसमें मुझे भी शामिल कर ले। ये जो आपने एक डाटा साइंटिस्ट बोला, दूसरा बोला डेटा इंजीनियर्स जो है, डाटा इंजीनियर्स, ये होते क्या है? मुझे खुद भी नहीं पता, थोड़ा सा इसको ब्रीफ करें। बेसिकली डेटा साइंटिस्ट जो है या डेटा इंजीनियर्स जो हैं, ये क्या करते हैं, डेटे को अंडरस्टैंड करना। ओके, मतलब एक कंपनी का डाटा उनके पास आएगा या कोई भी डाटा? एनी डाटा हो, ओके, कोई किसी भी किस्म का डाटा है, वो फाइनेंशियल डाटा है, वो स्टॉक एक्सचेंज का डाटा है, वो किसी भी किस्म का डाटा, सिस्टम का डाटा या बिजनेस का डाटा? बिजनेस का भी डाटा हो सकता है। होता तो डाटा नॉर्मली बिजनेस से रिलेवेंट है ना, कोई ना कोई ऑपरेशंस हो रहे हैं जिसके लिए डाटा है। अगर एक रेस्टोरेंट है तो उसके ऑर्डर्स आ रहे हैं, ऑर्डर सिस्टम में जा रहे हैं और उसका एक चेन चल रही है। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे ये नहीं पता था, इसलिए मैंने खुद भी क्लियर किया। अच्छा, बेसिकली इनका काम क्या होता है कि उस डाटे को अंडरस्टैंड करना, ठीक है, कि यार ये डाटा है क्या, ओके, और मानी खेज इंफॉर्मेशन निकालना। ओके, कि अब छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ। मिसाल के तौर पे एक रेस्टोरेंट है जी, उस पे एक कस्टमर आया, ओके, कस्टमर ने आके जो है ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है, और उसने जो भी खाना था मंगाया, बैठ गया। अब रेस्टोरेंट वाले ने क्या किया, उसने सिर्फ ऑर्डर पंच किया और आउट कर दिया। ओके, वहां पे कोई एक सयाना आदमी गया, उसने कहा कि यार तू कस्टमर का नंबर भी ले, ओके, ताकि एक रिलेशन बने कि इस कस्टमर ने ये चीज़ खाई है। ठीक है। अब वहां पे तीसरी लेयर में डाटा साइंटिस्ट आके, या जो जिसको डेटे की समझ है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो अब देखेगा कि यार मेरे पास कस्टमर का नंबर भी है, वो खाता क्या है ये भी है, तो मैं इसके साथ क्या कर सकता हूँ, इस इंफॉर्मेशन के साथ मैं क्या खेल सकता हूँ। ओके, तो वो क्या करेगा, डील ऑफर कर देगा, डील ऑफर्स करना, सेम चीज की उसके लिए पर्टिकुलर डील ऑफर कर दे। एग्जैक्टली। अब एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मिसाल के तौर पे देखे, एक्चुअली जो इल्म की बुनियाद है वो नामों पे है। ठीक है, पहली वही आई, पहला लफ्ज क्या था, इकरा, पढ़। हाँ, पढ़, बिल्कुल पहला हुक्म पढ़ने का, जी, ऐसे ही। दूसरा क्या, बिस्मी, हाँ, बेइस्मी, किसके, पढ़ किसके, नाम से, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, नाम की पहचान, जी बिल्कुल ऐसे ही। फिर रब के, हाँ जी, बेशक, कहने को रब ये भी कह सकता था कि रब के नाम से पढ़, लेकिन पढ़ पहले अल्लाह नाम से, हाँ, रब के।
सही, क्योंकि रब ने इंसान को पहचान देनी है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। ये बड़ी गहरी बात है, इसको समझिएगा, इसको बार बार रिपीट करके देखिएगा। तो नामों से के इल्म से चल रही है चीज, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर हम इसी की बात करें, अब ये एक डेकोरेशन पीस है, हमने इसको नाम दिया डेकोरेशन पीस, लेकिन ये क्या है असल में? तो ये कोई मेटल है, मेटल है, एग्जैक्टली, ये कोई प्लास्टिक है, एग्जैक्टली, ठीक है, ये भी शायद कोई प्लास्टिक है, एग्जैक्टली, लेकिन ये सारी चीजें कंबाइन होके हमने इसको नाम दे दिया डेकोरेशन का। ऐसे ही है, पहचान बन गई। अब हमारे हाथ में जो फोन है, फोन तो बजाते खुद कोई चीज नहीं है ना, उसके मटेरियल्स के नाम जो हैं वो किस चीज का बना हुआ है, वो हजारों शायद एलिमेंट्स उसके अंदर एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, ठीक है, लेकिन हमने उसको कंबाइंड एक नाम दे दिया, एक पहचान दे दी हाँ। कि यार ये इस तरह की चीज है, ये फंक्शनैलिटी कर रही है, इसका ये नाम है। हाँ, बिल्कुल नामों का ऐसे ही है। तो इस चीज को ना गोरे ने समझ लिया। सही है। मैं गोरे की बात इसलिए कर रहा हूँ कि बनाया तो एट द एंड ऑफ द टेक्नोलॉजी तो वहीं से आई है ना, यहाँ से तो नहीं गई, ऐसे ही है, ठीक है। तो वो इस चीज को समझ के बैठा। उसने क्या कहा, यार हम एक नाम सुनते हैं और उसके पीछे इंसान के जहन में एक तस्वीर बन जाती है कि यार इस नाम का मतलब ये है। हाँ, ऐसे ही है, ऐसे ही तो क्या ये चीज मैं कंप्यूटर को दे सकता हूँ कि कंप्यूटर को भी ये समझ देनी शुरू करूं कि क्या बात इसका है, मतलब ये है, हाँ, इसका मतलब इसका मतलब ये है। सही बात है, गॉट इट। तो ये जो डेटा साइंटिस्ट हैं, ठीक है, जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर उसके अगेंस्ट हम ट्रेन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि यार इस इंफॉर्मेशन को ये नाम है, कोई ये पूछे तो ये है, कोई ये पूछे तो ये है। अब आपने गूगल मैप्स यूज किए होंगे नेविगेशन के लिए, ऐसे ही है, ठीक है। अब वो बोलती है टर्न राइट, टर्न लेफ्ट, आपको कैसे वर्क कर रहा होगा ये? क्या लगता है कि उसने पीछे वो पूरे सेंटेंसेस रखे हुए हैं? नहीं, डेफिनेटली वो पीछे डाटे का काम है, डाटा उन्होंने साउंड्स, हाँ, उन्होंने क्या किया, उन्होंने साउंड ट्रेन कर दी कि ए नहीं है आ, बी नहीं है बा, तो ए बी ए आ बा, अब्बा। तो हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं, उसको पता है साउंड क्या है, हाँ, ऐसे ही हर करेक्टर की, एग्जैक्टली, और उसके कॉम्बिनेशन में वो आउट कर रहा, ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो ये जितनी भी है ये एक्चुअल मशीन लर्निंग है। नामों का इल्म जो है ना, अब कंप्यूटर को हमने समझ देनी शुरू कर दी कि यार ये चीज़ का मतलब ये चीज़ का मतलब ये चीज़ का ये मतलब है। तो आज हम बैठते हैं चैट जीपीटी पे जाते हैं, हम उसको कहते हैं कि यार मुझे ये चीज़ के बारे में बताओ या ये लिख के दो, तो उसके पीछे उसको पूरा समझ है उस चीज़ की, ठीक है, उसके दिमाग में आर्टिफिशियल ब्रेन कह लें, जो भी नाम देना है उसको हम दे सकते हैं, और उसके अगेंस्ट वो आपको आउटपुट दे रहा है। बिल्कुल। और अब ये टेक्नोलॉजी वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जाती है। डेफिनेटली। अब इसमें अच्छा, अब इस टेक्नोलॉजी का मैं पूछूं कि अगर कोई बच्चे लर्न, क्योंकि अब अगर हम यूट्यूब की बात करें ना, जहाँ बहुत ढेर सारा नॉलेज होता है ना, वहाँ से पर्टिकुलरली जो काम का नॉलेज निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसी है। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं, किस तरीके से एआई को सीखा जा सकता है, बच्चे किस तरीके से सीखे? अगेन पहला स्टेप तो मैं हमेशा कहता हूँ कि यार आपने बेसिक नॉलेज लेना है ना अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, तो आप यूट्यूब पे जाओ, जाके देखना शुरू करो। ठीक है। हम शॉर्ट रील्स देखते हैं सारा दिन टिकटॉक पे और बाकी टाइम ज़ाया करते हैं, वही आप रील्स देखो। मैं नहीं कहता पढ़ो, आज का बच्चा नहीं पढ़ सकता, ठीक है। मैं कहूँगा ना आर्टिकल्स की वेबसाइट्स पे जाओ और आर्टिकल्स पढ़ो, नहीं पढ़ सकते। आप स्टार्ट ले लो, आप घंटे की वीडियो की ट्यूटोरियल्स कहूँगा नहीं देखोगे, लेकिन यार आप बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे हैं जिनकी रील्स हैं एआई से, वो देखनी शुरू कर दो। सही है। तो जस्सुस आ गया ना जिस दिन, अगला काम आसान हो जाएगा। सही है। फिर आप घंटे के ट्यूटोरियल भी देख लोगे, हाँ, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी कर लोगे, एरर्स आएंगे, खपोगे, उनके मसले भी ढूंढ लोगे, सब नेट पे पड़ा। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, मैंने अभी सुना है कि रिसेंटली कोई चाइना ने कोई एआई डॉक्टर भी बना दिए, इस बारे में बिल्कुल यही पे इस पे भी काम हो रहा, बिल्कुल हो रहा है। अब आप देखो कि इवन मेडिसिन की फील्ड के अंदर जब रोबोटिक्स आ गया कि रोबोट ऑपरेट कर रहा है, तो उसके पीछे तो एआई मैकेनिज्म ही रन हो रहा है ना, एग्जैक्टली, जो चीज़ों को मॉनिटर कर रहा है, सेंसर से इंफॉर्मेशन ले रहा है और उसके अगेंस्ट उसको एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके डिसीजंस ले रहा। ऐसे ही है। तो ये काम तो इसका मतलब ये है कि मैं एक यूथ के लिए एक पैगाम हो रहा है कि आप लोगों को एआई की लर्निंग मैक्सिमम करनी चाहिए, और डाटा साइंटिस्ट के बारे में भी आप कहते हैं कि वो भी देखिए जरूरी है। ये जो बात हो रही थी डाटा साइंटिस्ट की, ये इसलिए मैं कर रहा था कि शायद हम लोग डाटा साइंटिस्ट ना बना सके बहुत ज्यादा अपने, या बन सके। ओके, ठीक है, मेहनत तलब काम है। अच्छा, ठीक है, महंगा काम है, मेहनत तलब काम है, मेहनत नहीं होती हमसे ना। हमें तो चाहिए शॉर्टकट। हाँ जी, हमें चाहिए जुगाड़। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं कहता हूँ कि यार अगर हम अच्छे एआई यूजर्स बन जाए ना, ओके,
वो भी बहुत फायदेमंद। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि सिर्फ एआई टूल्स जो आ रहे हैं उन्हीं को पॉजिटिव और अच्छे वे में इस्तेमाल करना सीख जाएं। इस्तेमाल करना यही हमारे लिए बहुत है इनिशियली। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं उसको। जी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ठीक है कि एआई बेसिकली आपको गाइड करना पड़ता, ठीक है, कि अभी मुझे जिस ये लेवल के चाहिए। ऊपर है राइट नाउ, जो लेवल है वो शायद एक कह लें कि 5-6 साल के बच्चे का जो लेवल है ना, उस लेवल पे हो गई है ये शायद उससे भी कम एज का बच्चा जो है, ओके, तो उसको अभी समझाना पड़ता, जैसे बच्चे को एक्सप्लेन करना पड़ता है ना, तो उसी तरह उसको समझाना पड़ता। अच्छा, लेकिन वक्त के साथ साथ बड़ी तेजी से ये हो सकता है कल को 20-25 साल का जवान हो जाए, जी ऐसे ही ठीक है, जिसको कम समझाना पड़ा। तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, जिस तरह से रिवॉल्व हो रही है 25 साल नहीं लगने, हाँ। ये शायद अगले 4-5 सालों में हो जाए। यही बात ठीक है, तो अगर हम अच्छे यूजर्स बन जाएं, हम अपने जो बिला वजह के टाइम कंज्यूमिंग टास्क हैं उनको एआई पे शिफ्ट कर दें। मजा आता है ना रील देखने का। देखें कोई डांस सर करती हुई जाती है, देखें, कभी एआई कोई वाले जाती है। देखें, अच्छा, देखें कि यार यही इमेज कैसे बनाती है, प्रोग्रामिंग कैसे करती है, कंटेंट कैसे लिखती है, आपकी जिंदगी आसान कैसे कर सकती है। सही है। अब देखिए, मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। ई कॉमर्स में हम लोगों ने एक ई कॉमर्स का एक मॉडल बनाया, ट्रेन किया डाटा एनालिसिस का। पहले मुझे बैठ के क्या करना पड़ता था, प्रोडक्ट्स ढूंढनी, उसके बाद उनका डाटा एनालाइज करना, मार्केट्स देखनी, कंपेटिटर्स को देखना और बहुत सारी चीज़ों पैरामीटर्स को देखना और फिर एक डिसीजन लेना। अब एक एक प्रोडक्ट को हंट करने में और फाइनलाइज करने में महीना गुजर जाता था। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत सबसे मुश्किल काम एक्चुअली ये है जी। अगले काम फिर आसान हो जाते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग सबसे मुश्किल काम है, ऐसे ही है। और स्पेशली स्टॉक के अंदर जहां पे आपने स्टॉक लेके रखना और आपके पैसे बाउंड होने हैं, हाँ जी, उसमें और ज्यादा मेहनत वो चाहिए। और ज्यादा मेहनत चाहिए। जी ऐसे ही है। मॉडल ट्रेन किया हमने, अब हम उसको सिर्फ डेटा फीड देते हैं, वो पूरा एनालिसिस करके इन्फॉर्म डिसीजन देता है फाइनल। जबरदस्त। ये कितनी देर, ये साइकिल कितनी देर में होता है? चंद सेकंड्स में, चंद सेकंड्स में वो महीनों का काम बना लिया है। हाँ, माशाल्लाह, हमारे ऑफिस में रन होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या काम। और अब हम उसको मजीद तो आप इसको पब्लिक करेंगे या नहीं करेंगे? माइट बी इन फ्यूचर, माइट बी इन फ्यूचर। अभी उसमें मजीद हमारा है कि इस सर्टेन बेंचमार्क पे ले आए, अच्छा, फिर पब्लिक में जाएंगे। इसका मतलब है कि ईबे की प्रोडक्ट हो गई, अमेजोन की हो गई, टिकटॉक की हो गई, एटसी की होगी, आपने वो प्रोडक्ट डाली, उसने सारा कुछ निकाल के दे देना है कि सक्सेस रेशियो इतने % चांसेस है। उसने आपको आगे की प्लानिंग भी करके दे देनी है कि आपने बेचना कैसे है। सर ये तो मैनू दे दियो। क्यों जी सलमान भाई, ठीक है, वो आपको सारी प्रोबेबिलिटीज निकाल के देगा, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज भी बना के देगा, कंटेंट भी लिख के देगा, ठीक है। और अगर हम उसमें जो इमेज एआईज हैं, इमेज जनरेशन की जो जनरेटिव एआईज हैं, उनको भी कल को इंटीग्रेट करें तो शायद इमेजेस भी बना के दे दें। माशाल्लाह, आप तो बड़े अगले लेवल पे चले गए। अच्छा, मुझे बताएं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहाँ से और कैसे सीखी जा सकती है? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अगर आपने सीखनी है ना, आप बच्चों से बातें करनी शुरू कर दो। पहला स्टेप बता रहा हूँ मैं। ओके, छोटे बच्चों के साथ 5-6 साल, जो मैंने कहा ना एआई 5-6 साल की है, 5-6 साल के बच्चे को कोई चीज समझाना सबसे मुश्किल काम है, या 3 साल या 4 साल के बच्चे को मुश्किल काम है ना, आपको उसके लेवल पे आना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब दो चीजें हैं, एक तो लेवल उसका क्या, दूसरी चीज आपको खुद भी नॉलेज होना चाहिए। ओके, जो हमने पूछना है उसका बेसिक नॉलेज तो नॉलेज होना चाहिए आपको कि आपने पूछना क्या है, वो बता तो देगा। अब देखिए, मिसाल के तौर पे अगर मैं उसको कहता हूँ कि यार मुझे बताओ कि चेयर क्या है, वो मुझे ब्रीफ एक दे देगा कि चेयर ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। लेकिन अगर मैं उसको बताऊं कि यार ये चेयर है, ये इस लकड़ी की बनी हुई है, और तुमने मुझे बताना है कि इस लकड़ी के और इसके कंपैरिजन में क्या और दूसरी लकड़ियों में क्या बेहतर है, और किसके क्या फ़ायदे हैं, किसको दीमक पड़ती है, किसको नहीं पड़ती है। मैं अगर इसको, असल मेरा मकसद यही था जानना कि मैंने कुर्सियां बनवानी है, कौन सी वाली, केड़ी लकड़ी बनवावा। एग्जैक्टली ऐसी है। तो अगर मैंने उसको सिंपल कहा कि कौन सी बनवाऊं, तो वो एक जेनेरिक रिस्पांस देगा मुझे। ओके, ठीक है। और अगर मैं स्पेसिफाई कर दूं, उसके लिए मुझे पता होना चाहिए मैंने पूछना क्या। अब ये मैं यहाँ पे बताऊंगा, अब ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग थी बेसिकली, सादे लफ्जों में कि आपने पूछा, एक सवाल पूछा, चेयर बनवानी है, कैसी बनवाऊं। दूसरा, आपने उसको सारे सवाल बताए, भाई दीमक भी ना लगे, खूबसूरत भी हो, हाँ, और मेरे कमरे का एनवायरनमेंट ऐसा है, हाँ, ठीक है, दीवारों का रंग ऐसा है। आप जितना उसको एक्सप्लेन करोगे उतना प्रिसाइज रिजल्ट आपको देगा। सही, बस यही है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अब आप इसको थोड़ा सा टेक्निकल में ले जाओ जी। अब आप फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स रेलेवेंट उसको कह रहे हो, उसको कह रहे हो कि यार ये मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, घड़ी बेच रहा हूँ, ठीक है, मुझे इसकी ना लिस्टिंग जनरेट कर दो। आप जेमिनी पे जाओ, चैट जीपीटी पे जाओ, आपको लिस्टिंग जनरेट कर देगा ना, लिस्टिंग का कंटेंट जो है। लेकिन अगर आप उसको ये कहो
और वो ज़रूरी नहीं है कि एक्यूरेट हो, पढ़ने में बहुत अच्छी लग रही होगी, लेकिन अगर आपको पता है कि यार मैं किस मार्केट में बेच रहा हूँ, वहाँ पे डिमांड किसकी है, मेरा कस्टमर कौन है, टारगेट ऑडियंस कौन सी है, मेरी प्राइस रेंज क्या है, फिर ऑन टॉप ऑफ दैट मेरी घड़ी के फीचर्स क्या है, फिर ऑन टॉप ऑफ दैट जो है और कोई भी इंफॉर्मेशन, जी जी, अगर आप ये सारी उसको दे दोगे ना तो उसका रिजल्ट बदल जाएगा। सही सही। फिर अगर आपको पता है कि यार लिस्टिंग करने में कीवर्ड्स बड़ा इंपॉर्टेंट है और ऑर्गेनिक रैंकिंग कैसे होती है, वो जो एसईओ वाला सेक्शन है ऑर्गेनिक रैंक बिल्ड करने के लिए, तो उसके लिए आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन है कि भाई कीवर्ड्स क्या होते हैं, तो फिर आप उसको ये भी कहोगे यार कीवर्ड्स भी देखो, कीवर्ड्स भी देख, तो बिल्कुल ऐसे ही है। या उसको गाइड करोगे कि यार ये टॉप कीवर्ड्स थे, इनके हिसाब से मुझे कंटेंट भी ऑप्टिमाइज करना, ये टारगेट ऑडियंस है मेरी, या वो टारगेट ऑडियंस क्या है हाँ, ये पता होना चाहिए। वो डेफिनेटली पता होना तो चाहिए। अगर आपको ये पता ही नहीं है कि यार ई कॉमर्स में या बेचने के अमल में टारगेट ऑडियंस सिलेक्शन भी कोई चीज होती है, ठीक है, अपना कीवर्ड्स भी कोई चीज होती है, तो आप उसको क्या प्रॉम्प्ट दोगे? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो नॉलेज बेस होना, नॉलेज सिर्फ होना, ठीक है, बेसिक। और आज के टाइम में मैं कहता हूँ सिर्फ बेसिक नॉलेज। मैं नहीं कहता कि आपको कीवर्ड रिसर्च में माहिर होना चाहिए, वो रिसर्च का काम वो कर रहा है, सही सही, लेकिन आपको सिर्फ पता होना चाहिए कीवर्ड्स होते क्या, सही, ठीक है, कीवर्ड्स कितनी टाइप के होते हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है उसकी, वेटेज क्या है उसकी, रेलेवेंसी स्कोर क्या होता है, ठीक है। अगर आपको ये बेसिक्स पता है, ये आप उसको गाइड करो, आपको बड़ा बेहतर, सही, वो बिल्कुल हमें क्लियर एक पिक्चर बना के दे देगा, आंसर दे देगा, हमें अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। सलमान भाई, आपका टाइम देने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और ये लोकेशन कौन सी है? ये है सेंट्रल प्लाजा, हाई स्ट्रीट सेंट्रल प्लाजा, 2nd फ्लोर पे हम इनके पास आए हैं, सलमान भाई के पास। अगर किसी ने आना हो तो हम बिल्कुल कहेंगे भाई, स्ट्रॉन्गली रेकमेंड करेंगे। अगर हम मुल्तान से 180 किलोमीटर करके आ सकते हैं, जो साहिवाल और साहिवाल के सराउंडिंग के लोग हैं, उनको तो यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए और इनसे लर्निंग लेनी चाहिए। तो सलमान भाई, और आप कुछ और कोई वैल्यू एडिशन करना चाहेंगे? इसके बाद फिर हम इसको कंक्लूड करते हैं। यार लास्ट चीज़ मैं ये कहूँगा, सभी को रिकमेंड करूँगा कि यार सीखने को अमल ना छोड़ें, कंसिस्टेंटली सीखें, कंसिस्टेंटली पढ़े। मेरा आज भी खुद का टाइम जो है ना, अबाउट कह लें हाफ ऑफ द डे रिसर्च में जाता है। माशाल्लाह, हाफ ऑफ माई टाइम गोज टू रिसर्च। ऑपरेशनल टास्क बहुत थोड़े होते हैं, कम टाइम टेकिंग होते हैं, रिसर्च टाइम टेकिंग होती है। आप रिसर्च किए जो, नई नई चीज़ें सीखते जो, इम्प्लीमेंट किए जो, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली निकलती रहेंगी। सही सही, बिजनेस इंप्रूव होता जाएगा। सही सही, माशाल्लाह। तो अब आपने आज की सारी जो गुफ्तगू सुनी, इसमें ऑलमोस्ट जो अभी अपकमिंग फील्ड्स चल रही हैं और जितनी भी ई कॉमर्स से रिलेटेड AI है, डाटा साइंटिस्ट, इस सब के बारे में एक बड़ा ही ब्रीफली समझाया सलमान भाई ने, और ये बताने की कोशिश की कि भाई ये जादू की छड़ी नहीं है, ये एक बिजनेस है। और जैसे हम लोकल हमारे आबाओ अजदाद हट्टी चट्टी खट्टी करते थे, ये वही है, लेकिन क्योंकि कुछ लोगों ने इसको बिगाड़ दिया है, मैं बिगाड़ना नहीं कहूँगा, वो हाइप क्रिएट करने की उन्होंने कोशिश की है कि हम ये हाइप क्रिएट करें, हाइप क्रिएट करके ज़्यादा ज़्यादा बच्चे हमारे पास पढ़ने आए, लेकिन वैल्यू एडिशन नहीं हो रही। तो ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में अगर ये पॉडकास्ट आप लोगों ने देख लिया तो आपको ई कॉमर्स करना भी आ जाएगा, बिजनेस समझना भी आ जाएगा। और मेरे ख्याल में जो एक ले मैन के सवाल है, मैंने ले मैन के तकरीबन सारे सवाल पूछ लिए ना, कोई रह तो नहीं गया जो आपसे आके लोग पूछते होंगे, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं रह गई। बाकी इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट व्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। मैं वंस अगेन, क्योंकि मैं इनसे ये कह के नहीं आया था कि आपका हमने ये पॉडकास्ट करना है, इन्होंने टाइम दिया, हाईली ऑब्लाइज्ड सर, बहुत शुक्रिया सलमान भाई, लव यू, अल्लाह सलामत रखे आपको, अल्लाह हाफिज़।